अच्छा बोल के ही कर लेते। तो मैंने कहा ना, कमियां देश के तो स्वतंत्रता लगातार सेनानियों आप की, गिनवाते रहते हैं, सालों साल सुनिए, कमियां ही निश्चित तौर गिनवाते पे रहते मैंने हैं। कहा ना आज आपसे, कुछ अच्छा ही बोल लेते। प्रधानमंत्री जी ने कहा मैंने 50 दिन मांगे हैं, मैंने 5 साल मांगे हैं, 12 महीने मांगे हैं, मैंने ये मांगा है। मेरे देश का प्रधानमंत्री मांगता ही रहता है, पर जनता को देता कुछ नहीं है, खुद ही मांगता है, अपने आजादी लिए पर मांगता बोल है। लीजिए ना थोड़ा सा विक्रम लोहिया जी। देश की आजादी है, हम लोगों को गर्व है इस देश के ऊपर, भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्र जी सेनानियों के ऊपर। बापू को प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि जी देने पहुंचे, हमारे, उनको नम आंखों से श्रद्धांजलि दी, सुनिए नमन किया, सुनिए उसके बाद लाल सुनिए किले की मेरी प्राचीर पर मेरी पहुंचे, तिरंगा झंडा लाल, लहराया, सुनिए ना, 12 युवाओं साल के से हित पहुंच की रहे बात हैं की। आप। सुनिए ना, युवाओं के हित की बात तो 2014 में भी 2 करोड़ रोजगार देने की बात कर रहे थे, दे दिया ना, हर साल 2 करोड़ रोजगार दे रहे हैं सबको। युवाओं के हित की बात हो रही थी, वो भी। 85 मिनट के स्लॉट में आपको कुछ भी समझ अरे में नहीं आया? मैं कह रहा हूं आदरणीय भाई साहब, 85 मिनट क्यों, 3 घंटा 85 मिनट बोले वो सिर्फ 85 काम। मिनट का बताइए। अरे मैं कह रहा हूं 2 घंटा 85 मिनट बोले, 3 घंटा 85 मिनट बोले, उसका काम भी बोलना है, अरे काम आप नहीं लोग बोलता। युवाओं का समर्थन करते हैं, युवाओं के लिए तो ऐलान किया ना प्रधानमंत्री ने, उस पर भी हम सहमति जता देते हैं। आदरणीय सहमति दे दूंगा, 2 करोड़ रोजगार का वादा पूरा हो गया, आप हाँ कर दीजिए, मैं अभी सहमति दे देता हूं। चलिए आप बता दीजिए, 2 करोड़ रोजगार मिल गए क्या? आपसे पूछना चाहता हूं, क्या 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल गया? इंजीनियरिंग का छात्र, एमबीबीएस का छात्र 50% से ज्यादा बेरोजगार घूम इसका रहा है। जवाब टीना जी आपको देंगी। नहीं, एक मिनट, मेरी बात पूरी थोड़ी ना हो हाँ। गई। अगर आप टीना जी को समय देना चाहते हैं तो नहीं, मैं पहले उन्हीं समय को नहीं बुलवा देना लीजिए। चाह रहा हूं, जो सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं, सवाल पूछने का हमारा आपसे काम है। मेरी 2-4 बातें हैं, मैं उनको बोल लूं, फिर आप टीना जी को भी समय अब दीजिए। धारा प्रवाह बोलिए, आपको मैं अगले 1.5 मिनट तक ना मैं ना पुनीता जी आपको रोकेंगे, बोलिएगा सर। प्रधानमंत्री जी ने कहा मैंने प्रण किया है, मैंने व्रत किया है, 2022 तक सबका पक्का घर होगा। ऐसा एक भी परिवार नहीं होगा जिसका अपना पक्का घर नहीं होगा, घर में नल नहीं होगा, नल में जल नहीं होगा। वो व्रत झूठा था क्या? वो प्रण झूठा था, वो कसम झूठी थी। 2 करोड़ रोजगार दूंगा, किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, रुपए से डॉलर को बराबर कर दूंगा। मैं महिला सुरक्षा की बात करते थे, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। ये तो लाल किले से वो कितना चीख चीख करके बोले हैं। मेरे देश का प्रधानमंत्री बोलता बहुत है, करता कम है, मुझे दुख होता है। मेरे को दुख होता है मेरे देश का प्रधानमंत्री पाकिस्तान चला जाए, मुझे इस बात का बड़ा दुख होता है। मेरे देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान की आईएसआई को भारत में बुला करके जांच करवाता है, मुझे दुख होता है इन बातों से। मेरे देश का प्रधानमंत्री अपनी बातें करता है, वो देश को गुमराह करता है। मेरे देश का प्रधानमंत्री जनता की बात करता है, लेकिन सिर्फ बातों में बात करता है। अब पहले कहता है 2027 तक भारत विकसित कर दूंगा, अब 2047 की बात करता है। मेरे देश का प्रधानमंत्री पता नहीं कहता क्या है, करता क्या है। मेरे देश के प्रधानमंत्री को सिर्फ विपक्ष को कोसना आता है, विपक्ष के नेताओं को बंद कराना आता है, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करना आता है। मेरे देश के प्रधानमंत्री को देश के लोगों को ठगना आता है, मूर्ख बनाना आता है, उनका वोट चुराना आता है। मेरे देश के प्रधानमंत्री को काम करना नहीं आता, बुलेट ट्रेन चलानी नहीं आती। मेरे देश के प्रधानमंत्री जी को पता नहीं कितनी लंबी लंबी हाँकना आता है। एक चीज तो मैं समझ गया कि अगर आपको भी 3 घंटे 85 मिनट बोलना हो तो धारा प्रवाह बोल तो आप भी सकते हैं। 6 घंटे बोल सकता हूं सर, क्योंकि मुद्दे इतने सारे हैं। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने देश से इतना झूठ बोला है, अगर मैं उनको बयान करना शुरू कर दूं तो 6 घंटे भी कम पड़ेंगे सर। मेरा दिल दुख रहा है 15 अगस्त के दिन। मेरे देश का प्रधानमंत्री झूठा है। आज तो खुश होना चाहिए था, दिल क्यों दुख रहा है विक्रम जी? नहीं, मेरा दिल इसलिए दुख रहा है कि फिर ठगने की बात कर दी आज। अच्छा, 2014 से तो ठगा तो आप लोग हर दिन ठगने की बात करते हैं, हर दिन आप मुझे लोग बड़ा कोई ना दुख कोई हो रहा है कमियां इस बात का निकालते कि हैं। मेरे देश का प्रधानमंत्री ठग्गू है। मेरे देश का प्रधानमंत्री ठग्गू है, ठग रहा है लोगों को, नौजवानों को, महिलाओं को, सब लोगों को। मेरे देश का प्रधानमंत्री 75 साल, विक्रम जी होता क्या है ना, विक्रम जी मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री विक्रम जी मैं आपको बताऊं, सुनिए, एक मौका और मांग रहा है। मैं आपको बताऊं, 47 में यह देश आजाद हुआ, 1952 में देश का पहला आम चुनाव हुआ। आम चुनाव में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश की कमान संभाली। तब से लेकर कांग्रेस के शासनकाल में जिन स्थितियों के बीच ये देश आगे बढ़ा है, मैं सकारात्मक और नकारात्मक दोनों बातें यहां पर करूंगा, लेकिन आप तो सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक वाला पल्लू पकड़कर आगे बढ़ते जा रहे हैं। सुनाइए। अगर मेरे देश के प्रधानमंत्री जी वचन कर, मैं कहता हूं कि अगर वो 100 वादे करते हैं, 100 में से 80 पूरे करते हैं, तो 20 वादे जो पूरे ना हो उनको नजरअंदाज किया जा सकता है। परंतु 100 लौट रही हूँ आपके पास। ओम बिरला क्या कह रहे, जरा वो सुन लेते हैं। सबसे आगे ले जाने का अब समय आ गया है कि हमारी वर्तमान पीढ़ी और युवा पीढ़ी
और भविष्य की पीढ़ी जिस तरीके से देश की आज़ादी के लिए हमारे लोगों ने देश के प्रति समर्पित भावना थी। और चलिए लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महिलाओं के लिए क्या बोला है वो भी जरा आपको सुनवाते हैं। बहुत प्रभावित हुआ था। आज 3 करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया। अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनना मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव मातृशक्ति के द्वारा आने वाला है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज पंचायतों में, नगर पालिका में, महानगर पालिका में बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही है, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन। तो महिलाओं को कैसे आत्मनिर्भर बनाया गया, कैसे इस दिशा में आगे और कदम बढ़ाया जाएगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आए। टीना शर्मा बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है आपका और स्वतंत्रता दिवस की आपको ढेरों शुभकामनाएं टीना जी। प्रधानमंत्री ने महिलाओं को लेकर जो कहा उस पर तो टिप्पणी कीजिएगा, लेकिन विक्रम लोहिया जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। भाषण में जो हमेशा से रहा है, प्रधानमंत्री सिर्फ जाने जाते लंबे भाषण के लिए वही किया गया है और लोगों को, जनता को ठगा किया है। और वो कह रहे हैं कि उनका दिल काफी दुखा है इस चीज को लेकर। देखिए, कांग्रेस जो है वो 67 साल में जो उन्होंने देश को दिया, उसमें हम अच्छे से समझ सकते हैं कि उन्होंने इमरजेंसी दी, 1984 के दंगे दिए, ब्लू स्टार कराया, उसके अलावा नसबंदी दी। तो ऐसे लोगों से, और जिनके यहाँ प्रतिभा पाटिल जैसे जो घर के लोग थे, सॉरी मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, महिला कोई भी आगे जाए उसमें मुझे लगता है कि हमें गर्व ही होना चाहिए, कोई भी महिला हो। लेकिन जिस तरह का महिलाओं के साथ अन्याय कांग्रेस की सरकार में हुआ है वो कभी हुआ नहीं है। दूसरा, डिफेंस चीफ प्राइम मिनिस्टरशिप के साथ डिफेंस मिनिस्ट्री भी इंदिरा गांधी जी ने रखी थी, जो इस सरकार में 2014 के बाद हमें देखने को नहीं मिली। मैं बहुत गर्व से इस बात को कहूंगी कि प्रधानमंत्री सिर्फ महिलाओं पर ध्यान दे रहे हैं और 33% आरक्षण जो है वो महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री ने दिया। उसके अलावा आज जो पार्लियामेंट में नंबर हमें देखने को मिलते हैं, जो आवाजें हमें देखने को मिलती हैं, जिस तरह से निर्भया की बात, तो देखिए वैसे भी अवेयरनेस बहुत आई थी, हम सभी निर्भया के प्रोडक्ट हैं। बहुत माफी के साथ मैं रोकूंगा आपको, लेकिन एक बहुत अहम तस्वीर आज जो लाल किले की प्राचीर से पूरे देश ने देखी, वो 6 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर समारोह में उपस्थित है, उन सब के लिए आज एक ऐतिहासिक पल भी है। आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। हर किसी ने पिछले 12 साल में एक संकल्प के साथ, समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हर प्रकार से प्रयास किया है। मैं उनके इस प्रयासों का आदरपूर्वक स्वीकार करता और उसी का परिणाम है कि इतने कम समय में 25 करोड़ देशवासी गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले हैं। इसी एक दशक में हम 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू करने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इस वर्ष भारत ने फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करके एक अहम पड़ाव पार किया है और उसके कारण परमाणु ईंधन में
आत्मनिर्भर बनने की दिशा में हमें एक बहुत बड़ा सफलता का कदम हमने रखा है। मेरे प्यारे देशवासियों, कई बार संसाधनों की कमी के कारण देश रुकता नहीं है, लेकिन रुकने का कारण सोच की सीमाएं होती हैं। और पता नहीं भविष्यवेत्ताओं ने तो न जाने क्या क्या घोषणाएं कर दी थी। देश को डराना, देश को भयभीत रखना, देश को चिंतित रखना, इसी में कुछ लोगों को आनंद आता है। वैक्सीन नहीं मिलेगी, कोविड में लोग बचेंगे नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला। वेस्ट एशिया का क्राइसिस आया, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा। सारी दुनिया भर की अफवाहें फैला करके भारत के लोगों को भयभीत करने का, डराने का, चिंता के अंदर डुबो देने का कुछ लोगों को आनंद आ रहा था। लेकिन देश ने देख लिया कि पिछले 10-12 साल की सुविचारित योजनाएं रंग ला रही है। बहुत प्रभावित हुआ था। आज 3 करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया। अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनना मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव मातृशक्ति के द्वारा आने वाला है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज पंचायतों में, नगर पालिका में, महानगर पालिका में बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही है, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति मंदिर, हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना और हमारे साथ लगातार मेहमान भी बने हुए हैं घनेंद्र भारद्वाज, आप प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। घनेंद्र भारद्वाज जी, ये जो महत्वपूर्ण अंश थे ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के, वो हमने अभी सुनवाया, आपने भी यकीनन सुना ही होगा। क्या कहेंगे इस भाषण को लेकर जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है? देखिए, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से, आम आदमी पार्टी की ओर से, अरविंद केजरीवाल जी की ओर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री जी का भाषण पहली बार नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री जी तो पिछले 12 साल से भाषण दे रहे हैं, और 12 साल से भाषण देने के बाद भी प्रधानमंत्री जी लिखा हुआ भी नहीं पढ़ पा रहे, प्रधानमंत्री जी टेलीप्रॉम्प्टर पर नहीं पढ़ पा रहे। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। देश के प्रधानमंत्री जब पूरे विश्व को संबोधित कर रहे थे, पूरे देश को संबोधित कर रहे थे, उन्हें ये नहीं पता था कि 3 लाख दीदियों को लक्ष्मी योजना का लाभ मिला है, 3 करोड़ को मिला है। पहले 3 लाख बोल गए, फिर 3 करोड़ बोल गए, दीदी तक नहीं बोलना आ रहा था उनको, दीदा दीदा कर रहे थे। तो ये बड़ी दुर्भाग्य और शर्म की बात है कि देश के प्रधानमंत्री, और वो भी 12 साल से एक ही चीज पढ़ रहे। इतने में तो आदमी को रट्टाफिकेशन अगर किसी छोटे बच्चे से भी कराओगे ना, वो भी कर लेगा। इनको तो 12 साल से अभी तक रट्टाफिकेशन में नहीं कर पाए, टेलीप्रॉम्प्टर पर नहीं पढ़ पाते, सामने लिख के नहीं पढ़ पाते। मतलब देश के साथ सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिल रहा जो ना सिर्फ अनपढ़ है, ना सिर्फ झूठा है, ना सिर्फ मतलब सिर्फ बातें बातें। 12 साल से आप डिलीवरी कब करोगे? बातें तो हमें सुनते सुनते देश के लोगों को 140 करोड़ सिर्फ बातें सुनने हैं पिछले 12 साल से। डिलीवरी के नाम पे जीरो है। तो घनेंद्र जी, जनता को पसंद क्या रहा है जो बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को ही वो चुन रहे हैं? देखिए क्या है ना, हमने ऐसा तो नहीं था कि तुक्का एक बार लग गया।
नहीं तुक्का नहीं, मैं बता रहा हूँ ना। देखिए, पूरे देश ने देखा कि प्रधानमंत्री ने किस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना लिया। प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी कैसे चुनाव जीत गए? ईडी के दम पर, सीबीआई के दम पर, चुनाव आयोग के दम पर, गुंडों के दम पर, मवालियों के दम पर, ईडी सीबीआई भ्रष्टाचारियों का के दम पर। दर्द, यही तो है इनका। ईडी यही सीबीआई का दर्द घनेंद्र भारद्वाज को तो होगा, ये तो मैं मान के चल नहीं सकता हूँ, नहीं तय है। नहीं नहीं नहीं, देखिए, कभी कार्तिकेय शर्मा के पास भी आ जाएगी। जिस दिन कार्तिकेय शर्मा उनका चैनल प्रधानमंत्री जी के खिलाफ थोड़ा बहुत बोलना शुरू कर देगा, कार्तिकेय शर्मा के भी पास जल्दी अब देखिए ना, सर, समस्या यहीं पर खड़ी हो जाती है जब आप सीधे तौर पर व्यक्तिगत आ जाते हैं। नहीं, आपने बोला कि क्यों आते हैं? जब आप बोलना तो व्यक्तिगत शुरू चीजों करो। को लेकर आ जाते हैं, हमारी मैं ये कह रहा पत्रकारिता हूं, को मैं ये कटघरे में कह रहा लाकर हूं, खड़ा कर देते मैं ये कह रहा हैं, हूं, और आप सीधे तौर पर मैं ये ये कहेंगे। कह रहा और हूं, इंडिया न्यूज एक ऐसा विश्वसनीय चैनल इस पूरे देश का है जो प्रमुखता से इस देश की आम आदमी की आवाज उठाता है, कह रहा हूं, मैं आ जाता हूं 2 मैं सिर्फ ये कह रहा हूं। और पूरे जिम्मेदारी के साथ उठाता है। घनेंद्र भारद्वाज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आएंगे, और देखिए सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की विजुअल भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ध्वजारोहण की तस्वीर। राहुल गांधी भी हैं, और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए इस वक्त स्वतंत्रता दिवस का जो जोश है वो हर जगह देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी की ये तस्वीर उस वक्त की है जब झंडा फहराया गया था। इसके बाद राष्ट्रीय गान वहां पर भी हुआ। कुल मिलाकर देखिए इस वक्त चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो, आम जनता, आम खास हर कोई इस आज़ादी के जश्न को मनाता हुआ नजर आ रहा है, और हर एक पहलू को इंडिया न्यूज़ दिखाता है, दिखाता रहेगा। और इंडिया न्यूज़ दशकों से जो सही खबर है, जो निष्पक्ष खबर है, वो आम जनता के बीच में पहुंचाता रहा है। और आज एक एक तस्वीर भी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जहां ये तस्वीर आपको दिखा रहे उस वक्त की है जब सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे को आप देख रहे होंगे, राहुल गांधी भी उस वक्त वहां पर मौजूद थे जब झंडा फहराया गया था। और बहुत महत्वपूर्ण ये तस्वीर, देश के विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, ध्वजारोहण की तस्वीर और उसके बाद राष्ट्रगान। घनेंद्र भारद्वाज जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो सवाल मैं आप ही से लेना चाहूंगा। मैं चाहूंगा एक बार आप इंडिया न्यूज के न्यूज रूम आए, हमारे आउटपुट पर पूरा 8 घंटे की जितनी शिफ्ट हम करते हैं एक दिन करके जाइएगा प्लीज सर। आपको ये समझ आ जाएगा कि इंडिया न्यूज किन किन खबरों को पिकअप करता है, जनता की आवाज को कैसे बुलंदी से उठाता है। कब आएंगे सर? सर मैं ये कह रहा हूं कि मैं जवाब देना चाहूंगी घनेंद्र की बात का। टीना जी, मैं लौटूंगा आपके पास। घनेंद्र जी से जो मैंने सवाल पूछा उसका आप जवाब दे दीजिए पहले। सर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा था, ना मेरा कोई इसी इंटेंशन थी। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि एक बार आप इंडिया न्यूज के न्यूज। सर सुन तो लीजिए, इंडिया टीवी से कार्तिकेय शर्मा से मेरा सिर्फ बोलिएगा। राजनीतिक रिश्ते नहीं, इंडिया टीवी और कार्तिकेय शर्मा से मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था, आपने शायद मेरी बात को गलत ले लिया, कि इस देश में जो भी सच बोलता है, जो भी सरकार से सवाल पूछता है परफॉर्मेंस पे, डिलीवरी पे, सरकार के वायदों पे, उसको एंटी नेशनल बता दिया जाता है, उसे देशद्रोही बता दिया जाता है, उसको डराने के लिए सीबीआई भेज देते हैं, ईडी भेज देते हैं, इनकम टैक्स भेज देते हैं, उसके आदमी के पूरे कैरियर को, पूरी चीजों को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ये सरकार ऐसे चल रही है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि जो भी सच बोलेगा, वो सच मैं बोलूंगा तो मेरे घर सीबीआई पहुंच जाएगी। टीना शर्मा जी, क्या कहेंगे घनेंद्र भारद्वाज को आपने सुना, क्या है इस पर आपका रिएक्शन? देखिए, आजादी के दिन भी अगर प्रधानमंत्री की जो संवैधानिक पद है और वो चुनकर आए हैं, मैं एक बात घनेंद्र भारद्वाज से और इस देश की जनता से पूछना चाहती हूँ। जब आप चुनाव में जाते हैं, आप वोट नहीं पाते हैं और आप एक मजबूत विपक्ष नहीं बना पाते हैं, एक यूपीए जो इतना बड़ा गठबंधन, महागठबंधन बनाने के बाद भी आप यही नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि आपका मुख्य चेहरा कौन होगा, आपका प्रधानमंत्री कौन होगा, उसके बाद इतनी नफरत आप लाते कहाँ से हैं? आपको रात को नींद कहाँ से आती है? यही वो घनेंद्र भारद्वाज हैं जो पहले मुझे बोलते हुए बहुत अजीब लगता है कि ये शुरू से ही इस तरह की बातें करते हैं, और इतनी नेगेटिविटी पे बात शुरू करना। सुबह का समय है, 15 अगस्त है, आपको बोलना है प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलिए, लेकिन आप शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं चलेगा। सुनिए एक मिनट, आप शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं चलेगा। इस देश में 67 साल जिन्होंने सरकार चलाई है, वो हमारे तो देश के, मतलब हमारे देश के लोग भी नहीं है जिन्होंने जिस तरह से सरकार चलाई है। आप इमरजेंसी को जस्टिफाई करते हैं,
आप 1984 को दंगों को जस्टिफाई करते हैं? अगर आप प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज आप कर रहे हैं गोधरा तो कांड इसका को मतलब, जस्टिफाई करते हैं? आप गोधरा कांड को बताइए, गोधरा अरे कांड के लिए भी 2 वर्ड बोलिए धर्मेंद्र ना। जी, उसमें उनको क्लीन चिट मिली है। आप प्लीज मेरे से हिस्ट्री अरे की बातें क्लीन मत चिट कीजिए। तो उसमें सरकार में क्लीन चिट आने के मिली बाद, है क्लीन चिट उन्नीस सरकार में आने के बाद मिली है। धनेन्द्र जी, क्लीन चिट धनेन्द्र आपको जी, सरकार में आने के बाद मिली है। 1984 के दंगे, ब्लू स्टार ऑपरेशन, नसबंदी, जी, इमरजेंसी, उनको इन अमित सबको शाह आप जी को जस्टिफाई क्लीन करते चिट हैं। मोदी जी को सरकार में आने के बाद मिली है। अरे आप 2027 में यूपी के चुनाव हैं, मैं सुन देखती लीजिए टीना हूँ जी, कि आप गजेंद्र जी, पार्टी क्या बहुत करती माफी है। के साथ मैं आपको रुकना चाहूंगा। 2027 सप्तधारा को लेकर यूपी टीना जी लौटूंगा आपके पास, आप दोनों लोग अपनी बात पूरी करिएगा। सप्तधारा को लेकर आज लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। और बायोलॉजी ओलंपियाड के बीच हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आवाहन करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और हमारे साथ मेजर जनरल जेके बंसल भी, चलिए वो हमारे साथ जुड़े हुए थे। टीना शर्मा जी अपनी बात पूरी कीजिए, और घनेंद्र भारद्वाज जी आपको भी बोलने का पूरा समय मिला है। अब टीना शर्मा जी क्या कह रही है, जरा उनको भी सुन लेते हैं, बोलिए। अरे मैडम 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 देखिए, ये ऑन बात- स्क्रीन कर लीजिए। मैं तो बोल ही रहा, विक्रम लोहिया बोल रहे थे कांग्रेस वाले, आप मेरा नाम क्यों ले रहे हो? आप पहले ऑन स्क्रीन तो सारे पैनलिस्ट को लाओ ना, पता चलेगा आपको कौन बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा, किसके बीच नहीं, में। नहीं, आपको भी तो बोलने का खुद ही समय नहीं दिया पता, ना, आप स्टूडियो आपने में तो बैठ बोला। के। अरे मैं ये कह रहा हूँ, मैंने नहीं बोला बीच में उनके, टीना जी के, विक्रम लोहिया जी बोल रहे थे कांग्रेस वाले। आपको पता ही नहीं, आप एंकरिंग कर रहे हो, आप शो चला रहे हो, नहीं, आपको नहीं, ये नहीं नहीं। पता कि कौन आदमी बोल रहा है। नहीं, 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 मैंने- विक्रम मुझे लोहिया पता है जी कि ने भी कांग्रेस- बोला है और आप भी बीच में बोल रहे थे। टीना शर्मा जी अरे बोलिए। मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं ठीक बोला, है, ये तो कहना बोल रहा हूँ ऑन चाहती स्क्रीन। हूँ कि अरे जब टीना जी ठीक के है, बाद ठीक बोल है, लीजिएगा। टीना जी को आज बोलने महिला दीजिए। सशक्तिकरण की बातें प्रधानमंत्री जी ने कही हैं, तो टीना जी को पहले बोल लेने दीजिए। टीना जी बोलिएगा। जब आप सर, आजादी प्रधानमंत्री- के पर्व अरे को सर, टीना जी को बोल लेने दीजिए, फिर उसके बाद आप बोल लीजिएगा। टीना जी से 2 मिनट आप ज्यादा बोल लीजिएगा। देखिए, जब आजादी के पर्व को आप डिस्कार्ड करते हैं, चाहे वो 26 जनवरी हो, चाहे 15 अगस्त हो, तो आप इस देश के फौजियों के सम्मान को डिस्कार्ड कर रहे होते हैं। मैं एक सेकंड जनरेशन फौजी परिवार से आती हूँ। मेरे ससुर रॉ से रिटायर्ड हैं, कैप्टन ओपी शर्मा। मेरे पति आज भी स्पेशल फोर्सेस मार्कोस हैं, कमांडर एमडी शर्मा। जब आप ऐसे परिवारों के शहीदी को और ऐसे परिवारों के ऋण को, ऐसे परिवारों के योगदान को जब आप 15 अगस्त 26 जनवरी पे सवाल उठाते हैं ना, तो सिर्फ आप प्रधानमंत्री पे और उनकी सरकार पे सवाल नहीं उठाते, आप फौजियों के ऊपर सवाल उठाते हैं। आप इस देश की रक्षा आप करने कैसी वाले बात कर रही हैं? ये गलत बात है, इस बात को मैं रोकूंगा आपको। अब नहीं, नहीं। सरकार को फौजियों से नहीं जोड़ सकती हैं, प्लीज। अब ये नहीं, मैं बात ना जोड़ूंगी, कहें, टीना जी। मैं जोड़ूंगी, ऐसे नहीं है। मैं जोड़ूंगी बिल्कुल, मोदी जी, क्योंकि अमित शाह जी कोई ये जो फौजी से नहीं आजादी है, आप गलत बात ये ना करिए, आजादी, ये आजादी मैं आपकी आपकी बात दिलाई को हुई मैं आपकी नहीं बात है। को कतई नहीं बोलने दूंगा ये बात। आज भी बॉर्डर्स को जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो फौजी ही हैं, वो पुलिस ही फौजी है, कर वो रहे हैं, एयरफोर्स ही सरकार है। की बात मत वो- करिए। सरकार तो पाकिस्तान जा रही है बिना बुलाए। आप अरे कैसी बात सरकार करें? तो मणिशंकर सरकार तो- अय्यर गए थे भाई सरकार साहब। तो बिना सरकार तो मणिशंकर मणिशंकर अय्यर गए थे। आप मणिशंकर को मोदी जी से बराबर करो, अच्छी बातें करिए ना। आप तो इसका मतलब मणिशंकर मोदी और अय्यर, मोदी और आपके पास तो कोई मणिशंकर चेहरा ही अय्यर नहीं है मोदी जी के बराबर। मैं आपके पास तो कोई प्रधानमंत्री की चेहरा ही बात- नहीं है मोदी जी तो के फिर आप बराबर, क्या तो बात कर रही मणिशंकर हैं? अय्यर को ही बिना बना बुलाए दीजिए चेहरा। पाकिस्तान जाना, मणिशंकर अय्यर को भारत पार्टी के बुलाना, अंदर तो आप पूछते कैसी नहीं बात है। कर रही हैं? यहाँ किस मणिशंकर प्रकार अय्यर की को बात कर पार्टी रही के हैं अंदर आप? तो पूछते नहीं है, बातें आप बड़ी बड़ी करते हैं। नो, आप आपको माफी मांगनी चाहिए अपने शब्दों पे। आपको अपने शब्दों पे माफी मांगनी मैं चाहिए। आपसे माफी मांगूंगी, मैं आपसे शब्दों पे, माफी अपने शब्दों पे माफी मांगूंगी। मांगिए। या अपने शब्दों पे माफी मांगिए। अपने शब्दों पे माफी आगे मांगिए आप। बढ़ाने की बात हो रही है, आप मुझसे माफी आप यहाँ मंगवाएंगे। सरकार को फौजी या बता रही हैं, महिलाओं आप मोदी शाह को फौजी बता रही हैं। यहाँ लखपति दीदी बनाने की कमाल बात कर हो रही रही हैं है। आप। ग्राम कौन सी पंचायतों में, अभी जाइए सड़कों जिला पे लाखों पंचायतों में दीदी महिलाओं के इलेक्शन की भीख बात मांगती हो मिल रही रही है है। आपको। 33% आप कैसी बात कर रही हैं? 33% महिलाओं को संविधान में और पार्लियामेंट में जगह देने की बात हो रही है। आप एक आप महिला जाकर से, के एक सरकार फौजी पे जगह परिवार देने की की बात पढ़ी कर रही लिखी हैं? महिला से, एक फौजी परिवार की पढ़ी लिखी महिला से, आप हार्वर्ड ये एलुमनाई,
मैडम, माफी मांगिए सर, ना ममता आप दीदी से। मैं ममता हार्वर्ड दीदी से, alumni जिसको हूँ। दीदी हो दीदी मैंने- कर रहे थे मोदी जी, दीदी हो दीदी कर रहे थे, माफी मांगिए ना मोदी जी, ममता दीदी से से पॉलिसी मांगिए ना। क्या है। मांगिए मैं ना हार्वर्ड माफी ममता alumni दीदी हूँ। से। आपकी औकात है मुझसे माफी मांगिए मंगवाने की? पहलवान अरे बच्चियों से। टीना जी, माफी टीना जी, मांगिए टीना जी, पहलवान व्यक्तिगत आप बच्चियों दोनों से। लोग आज के दिन व्यक्तिगत मत होइए कम से कम। माफी मांगिए पहलवान विक्रम जी, बच्चियों आप भी से। व्यक्तिगत मत होइए, टीना जी, आप भी माफी व्यक्तिगत मत मांगिए होइए। पहलवान एक एक बच्चियों लोग से। बोलिए ताकि और दर्शकों को माफी भी ये समझ में मांगिए। आए कि आज जब देश अपनी आजादी का 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है तो उस देश के पार्टी के प्रवक्ता टीवी स्क्रीन पर आकर कैसे आपस में आज भी लड़ रहे अनपढ़ हैं। व्यक्ति टेलीविजन पे बैठकर एक पढ़ी लिखी माफी महिला से मांगनी जो चाहिए इस पहलवान जो इस बच्चियों से। आजादी के पर्व को मना माफी रही है मांगनी उससे चाहिए कहेगी उस माफी बच्ची विक्रम से जी, जिसके साथ विक्रम जी, पुलिस ने टीना जी को बलात्कार बोल किया। लेने दीजिए, उसके बाद फिर आप कांग्रेस को बोलिएगा। माफी मांगनी चाहिए इस देश से। टीना जी प्लीज जल्दी आप कंप्लीट करिएगा। कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए इस देश से। अब विक्रम जी अब आप बोलिए, टीना जी का हो गया। देखिए, माफी मांगनी चाहिए पहलवान बच्चियों से, माफी मांगनी चाहिए उस लड़की से जिसके साथ पुलिस वाले ने गलत जगह पे उसको डंडा लगाया। मोदी सरकार ने को माफी मांगनी चाहिए, अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए, इन देश के दलालों को माफी मांगनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के इन तमाम नेताओं को माफी मांगनी चाहिए, कुलदीप सेंगर जैसे नेताओं इमरजेंसी के से लिए माफी माफी मांगनी मांगेंगे आप? चाहिए। इमरजेंसी के शर्म लिए नहीं माफी आती यहाँ पे मांगेंगे? बैठ करके 1984